चाची, आप यहाँ कैसे? आपके पति फौज में ड्यूटी पर थे, शहीद हो गए। आप क्या कह रही हैं? शुभ दिशा दक्षिण, धन दिशा पश्चिम, सौभाग्य दिशा उत्तर पश्चिम है। यह नहीं हो सकता। क्या सचमुच में 1980 के दशक में वापस आ गई हूं और अभी अभी विधवा बनी एक औरत बन गई हूं? बहू घर आई और सीधे सुहागरात के कमरे में ले जाई गई। ये तो पाप है। लू युए इतने शानदार पायलट थे और इसी तरह शहीद हो गए। उनकी पत्नी की कहानी तो और भी दर्दनाक है। सच में उसे जबरन अपनी बड़ी भाभी के मानसिक रूप से कमजोर भाई से शादी करने पर मजबूर किया गया। दिक्कत यही है कि लुई उनका अपना खून नहीं था। जल्दी भाग जाओ। चलो शादी की रात मनाने चलते हैं। शादी करो। लू परिवार मूल मालिक को इस तरह धोखा दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं। तुम्हारे इशारों पर नहीं नचूंगी। चलो। रुको जरा। तुम्हें पता है कि पीछे की तरफ मुंह करके गिरना क्या होता है? मैदान में उतरते हंस जैसा मुद्रा। नहीं पता। मैं सिखाता हूं तुम्हें। अच्छा, सिखाओ मुझे। विश्राम। सावधान। मुड़ जाओ पीछे की तरफ। सर झुका लो, कमर झुका लो। पिछवाड़ा। चलो भागो। शेनलिंग। हट जाओ, हट जाओ। बहू जी, अब तो अलविदा कहते हैं। तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं। चल बहन तुझे घर ले चलती है। मेरी बीवी भाग गई है। इस बार हमें जरूर। ये किस घर की लड़की है? मेरे सेना में भर्ती होने से पहले मैंने इसे क्यों नहीं देखा? कप्तान, इस बार का मिशन तुम्हारे गांव के पास से गुजर रहा है। क्या आप वाकई वापस नहीं देखने जाएंगे? कप्तान। कप्तान, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा हाँ, 3 साल पहले तुम्हारे घर से तो खत आया था कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। मैंने मना कर दिया, लेकिन क्या पता घर वाले मेरी बात न माने और मेरी शादी करवा दें, तो उस लड़की का क्या होगा? तो तुम गांव के मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार करो। मैं वापस जाकर देखती हूँ। ठीक है माँ। वो लू युए मर ही जाए तो अच्छा है। उसे भी तो दूसरी शादी की उम्मीद है और मुआवजे का पैसा भी मिल जाएगा। वो तो बस पैसों के पीछे प्रिय औरत है। मेरा वापस आना ही बेकार था। मुआवजे का पैसा एकमुश्त मिला, दहेज की रकम एक साथ आई। लेकिन आज शेन लिंग भाग गई। पता नहीं, शायद फौजी परिवारों की कॉलोनी में हंगामा करने गई है। अगर वो हंगामा करेगी तो हम भी चलेंगे। ठीक है। हेलो मिस जी, आपने मुझे शेन लिंग को खत दिखाकर उसकी शादी दूसरे से करवाने को कहा था। मैंने वैसा ही किया। तो हमारे डील के मुताबिक पैसे। बियर ब्रांड, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तो हमारे डील के मुताबिक पैसे। विदेशी शराब ब्रांड, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। सुनो, बारातियों से सुनने में आया है कि शेन लिंग शहर की तरफ चली गई है, तुम्हारे आर्मी क्वार्टर में तोड़फोड़ करने। हाँ, अगर उसकी हिम्मत हुई यहां आने की तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। लेकिन असली मालकिन और उसके पति की 3 साल की शादी हुई थी। एक बार भी मिले बिना ही वो चल बसी। यह नहीं चलेगा। मुझे खुद जाकर सफाई मांगनी होगी। इस मुआवजे के पैसे से मेरा गुजारा भी हो जाएगा। लेकिन यह चेहरा बहुत ही आकर्षक है। सड़क पर चलना मुसीबत को न्योता देने जैसा है। मिल गया। बढ़िया। मेरी नाक पर यह तिल काला से लाल कैसे हो गया? मुझे कहां ले आए हो? क्या यह वही है
समय यात्रियों का जरूरी पॉकेट डायमेंशन। तो क्या ये दिव्य झरने का पानी है? और दिव्य जल से सिंचित फल। दिव्य झरने का पानी वाकई में बहुत मीठा और ताजा है। हे भगवान, मेरे अनमोल खजाने। मैं तो आधुनिक युग की हूं, मशहूर इत्र डिजाइनर। बहुत बढ़िया। इन बेशकीमती चीजों के साथ मैं इस जमाने में अपनी जगह बना लूंगी, ताकि मेरा शेनलिंग इत्र पूरे देश में धूम मचा दे। क्या बात है। बाहर जाना। बहुत अच्छा, पैसे कमाने चलते हैं। साथी, आप किसे ढूंढ रही हैं? अरे साथी, मैं आपकी टीम के लूयू की पत्नी हूं। वो शहीद हो गए। मैं उनके मुआवजे के लिए आई हूं। कैप्टन लू। हाँ, ये वही है। लेकिन कप्तान लू तो अभी जीवित हैं। क्या वो नहीं मरे हैं? क्या आप कप्तान लू के? अरे वो, मैं उनकी पत्नी हूं। 3 साल से शादीशुदा हैं। यह मेरा परिचय पत्र है। कप्तान लू जैसे देवता हैं, चुनी हुई पत्नी भी इतनी ताकतवर दिखती है। भाभी जी नमस्ते। कप्तान लू अभी भी ऑफिस में हैं। मैं पहले उनसे मिलता हूं। आप यहां बैठिए। लू यू मरा नहीं है। उसकी शहादत की खबर वाला खत। ये सब क्या मामला है? हमेशा अजीब सा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे खिलाफ है? अरे कोई कोई, आज तुमने इतनी सजधज की है। ये सब किसके लिए है? फिर पूछना ही क्या। हमारे यहाँ सबसे हैंडसम तो बस कैप्टन लू यू ही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरे शरीर की असली मालकिन का यह अनजान सस्ते में मिला पति इतना खूबसूरत निकलेगा। आप ऐसी बातें न बोलें। अगर जी रुलान ने सुन लिया तो सोचे कि मैंने लू यूए को छीन लिया है। मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता। आ रहा हूं, आ रहा हूं। गार्ड ने बताया वो कैप्टन लू की पत्नी है। रोज तोते जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। इतनी तेज खुशबू वाला परफ्यूम भी लगाती है। सोचा नहीं था वो सीधे कैंप में आ गई। यह नीच इंसान, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम लू यूए को छीन लो। तुम सचमुच पिछड़े गांव से आए हो। तुम्हारे जैसी लू यूए के लायक कैसे हो सकती हो? ये तो बड़ा मुर्गा है। तुम किसे मुर्गा कह रही हो? अरे तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने गार्ड से सुना। तुम्हें बता दूं, मैं और लूयू बहुत पहले से साथ हैं। सच में? तो लूयू को मुझसे खुद कहने दो, वरना मैं तुम्हारी एक नहीं सुनता। तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? लूयू भाई मुझे पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें पसंद करेंगे, इस काले और मोटे कोयले जैसे आदमी को? वो भी तुमसे बेहतर है। ये कैसी गंध है? अरे तुम कहीं ऐसे तो नहीं लग रहे जैसे अभी किसी गंदे गड्ढे से निकले हो, इसलिए इतना सारा परफ्यूम लगाया है ताकि बदबू छिप जाए। कितनी बदी गंध है। ये तो असली इंपोर्टेड परफ्यूम है। पेरिस का सपना। यही तो शुद्ध खुशबू है। शुरुआत में खुशबू बहुत गहरी और संविदा है, आखिरी खुशबू बहुत देर तक रहती है। तुम्हारी यह खुशबू तो बहुत तेज और चुभने वाली है। तुम देहाती हो, तुम क्या जानो? मिस जी, मैं कह रही हूं, तुम्हारे शरीर से आने वाली यह कृत्रिम खुशबू बहुत ज्यादा है। तुम्हारा वो पेरिस वाला सपना कहीं कबाड़ खाने से उठा लाया होगा। अरे वाह, जी रुलैन का परफ्यूम। यह नकली तो नहीं है? जरूर नकली है। मुझे हमेशा से उसके परफ्यूम की खुशबू में कुछ अजीब लगता था। यह तो बहुत चुभन भरी बात है। तुम झूठे आरोप लगा रही हो। देखती हूं तेरी यह हिम्मत कैसे होती है। मिस जी, आज इतना गुस्सा क्यों? चलो मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा करता हूं। तुम एक बदतमीज औरत हो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह नौसिखिया मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल कमजोर है, लेकिन उसके पास वजनदार वजह जरूर है। मुझे नुकसान पहुंचाया। अगर सच में वही है
हाँ हाँ, अंदर आओ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। कैप्टन लू, आपकी पत्नी आई हैं। वो अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हैं। वो यहाँ कैसे आ गई? माँ, लू युए का तो मर जाना ही बेहतर है। उसकी बहू भी तो दोबारा शादी की उम्मीद लगाए बैठी है। और मुआवजे का पैसा भी मिल जाएगा। लगता है मुआवजे का पैसा नहीं मिलने वाला। लगता है मैंने उसे निराश कर दिया। हालांकि दूसरी शादी करना कोई मुश्किल नहीं है। तुम रुको। कृपया यह उसे दे देना। जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं आऊंगा। यह आदमी मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैं देखती हूं इसने मेरे लिए क्या लिखा है। हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी। शादी नहीं हुई। दूसरी शादी कर ली। ये लूयो, मैं हजारों मील दूर से तुम्हें ढूंढते आई हूं। तुम मिले तक नहीं, ये तो ठीक है। इतने थोड़े से पैसे देकर तुम मुझे बिल्कुल ही छुटकारा पाना चाहते हो। सचमुच, बुरे पेड़ से अच्छे फल नहीं मिलते। बेईमान आदमी है। लूयुए, तुमने मेरे साथ इतनी क्रूरता की। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। खाना, खाना नया आया हुआ। साहब, ये सारा का सारा मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है, जैसा आप कहें। लूयुए, तुम इंतजार करो। जल्द ही तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। लो, ये रही वो चीज जो तुम्हें चाहिए थी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले मुझे खाने दो, फिर तुम्हारे लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ूंगा। कॉमरेड, क्या आपके साथ इस टेबल पर बैठना ठीक रहेगा? इसमें अनुचित क्या है? कॉमरेड, बैठिए। शुक्रिया। मुझे भूख लगी है, मैं पहले थोड़ा खा लेती हूँ। वो कॉमरेड साहब, पहले आपको कभी नहीं देखा। अरे वो, मैं नई आई हूँ अपने पति से मिलने। आपकी शादी हो गई है? हाँ। तुम्हारी बोली से लगता है यहाँ की नहीं हो। अरे, सही पहचाना। मैं उत्तर से आई हूँ। इतनी दूर से तुम्हें यहाँ खींच लाया। तुम्हारे पति बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, एकदम चिंचमी जैसा। मैं उसे ढूंढने इतनी दूर से आई हूँ। वो न सिर्फ मुझसे मिलने तक नहीं आया, बल्कि अपने आदमी को मुझे परेशान करने दिया। क्या ऐसे भी दरिंदे होते हैं? दिल पत्थर का है उसका। अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे चीर फाड़ दूंगी। अरे यार, अब ठंड भी नहीं है। अच्छा, मुझे समझ आया। मैंने सुना है कि बस जब भी कोई किसी को याद करता है तो उसे छींक आती है। हाँ कप्तान, तुम्हें कौन याद कर रहा है? खाओ खाओ, खाते रहो। मेरा पेट भर गया, मैं पहले चलता हूँ। सुनो साथी, ये सब सामान तुम क्यों खरीद रहे हो? तुम लोगों ने मुझे इस मेज पर बैठाया। मैं तुम्हें एक शानदार नजारा दिखाता हूँ। ठीक है भाइयों और बहनों, हमारे वीर सैनिकों, गुजरते आते से देखना न भूलें। आज मैं एक आदमी का असली चेहरा दिखाने आई हूं। आज मैं एक आदमी का असली चेहरा दिखाने आई हूं। सुनो दोस्तों, मेरा पति, उसने मुझसे 3 साल पहले सगाई की थी। नतीजा यह हुआ कि पायलट बनने के बाद एक बार भी घर नहीं लौटा। मुझे अकेला छोड़कर, मेहनत मजदूरी करते हुए, कपड़े धोने, खाना बनाने और बूढ़ी मां की सेवा में लगा रहा, जबकि वो उस रंगीन दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। वो मौज मस्ती में है। ये आदमी बहुत बुरा है। कप्तान, आप कुछ मत कहिए। ये लड़की तो काफी लड़ाकू निकली। वो मतलबी शख्स इस बार शायद लोगों की जुबानों पर चढ़ जाएगा। दोस्तों सुनिए, मैं हजारों मील दूर से अपने गांव से यहां आई हूं, और नतीजा, उसने मुझसे एक बार भी मुलाकात नहीं की, बल्कि किसी के हाथ में मुझे एक चिट्ठी भिजवा दी। अरे अंदाजा लगाओ, उस चिट्ठी में क्या लिखा था? क्या लिखा था? उसने मुझे दूसरी शादी करने को कहा। आजकल ऐसे लोग भी मिलते हैं। इनमें तो कोई इंसानियत ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कप्तान, आप ही बताइए, हमारी यह टीम अब भी ऐसे हैवानों जैसे लोग मौजूद हैं। वो तो
बस बाहर की उन रंग बिरंगी चीजों से उसकी आंखें धुंधला गई हैं। वो एक जंगली मुर्गी के साथ पड़ गया है। अरे साथियों, आप ही बताओ, ऐसा धोखेबाज आदमी भी कोई इंसान है? अरे साथियों, आप ही बताओ, ऐसा धोखेबाज आदमी भी कोई इंसान है? वो इंसान ही नहीं है। यह आदमी एक दरिंदा है। यह नीच इंसान है। यह घटिया और बेईमान आदमी है। ठीक है लू, तुम बेरहम और बेवफा हो। तुम्हारी हर इंसानियत मर चुकी है। तुम बाहर निकलो मेरे सामने। लू कहने वाले, तो वो लोमड़ी जैसी चालाक लड़की कितना घमंड दिखाती थी, अब तो छुपकर बाहर क्यों नहीं आ रही? लू यूए, अगर तुझमें हिम्मत है तो इस तरह कछुए की तरह छुपकर न रह। कप्तान ने कहा, उसके पति का नाम क्या है? लू यूए, तू 1000 बार मरने लायक है। तू मेरे सामने से निकल जा। जल्दी उतरो। अरे बाप रे। कप्तान साथी, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई बात हो तो मुझसे कहो। मैं तुमसे क्या बात करूं? मैं जिसे ढूंढ रही हूं वो एक बेवफा और दिलबाज आदमी है। लूयू, तुम? मैं ही लूयो हूं। क्या? वो घरवालों द्वारा मेरे लिए लाई गई पत्नी है। वही असली मालिक का सस्ता पति है। कल ही मैं शादी की रिपोर्ट दाखिल करूंगा। शादी? अगर तुम राजी हो। अब बस करो। तुम्हें मुझे सफाई तो देनी चाहिए। ये 3 साल तुम वापस क्यों नहीं आए? मुझे एक सही जवाब चाहिए। 3 साल पहले घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी। मैंने मना कर दिया। मुझे भी अभी पता चला कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसी वजह से 3 साल बर्बाद हो गए। तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। वो तो 3 साल की जवानी थी। बस जुल्म कह देने से कुछ नहीं होता। हाँ, बेहतर होगा कुछ ठोस फायदा दो। तुम सच में पैसे मांगने आए हो? और क्या, घर वाले सब तुम्हें मरा हुआ मान चुके हैं। मैं पैसे मांगने नहीं आई हूं। क्या तुम्हारे साथ दफन होने आई हूं? सोचा था कि मैं मर गया हूं। ये तुम्हारे साथी का घर भेजा गया खत है। लिखा है कि तुम मिशन में शहीद हो गए। लीदा हुआ। फौज में लीदा हुआ नाम का कोई नहीं है। क्या? तो ऐसा लगता है। ये तो एक साजिश है। जिस पर निशाना साधा गया वो मैं ही हूं। हाँ हाँ, वो तो मैं ही हो सकती हूं। तुम्हारे मरते ही मैंने मायके वालों से भी नाता तोड़ लिया है। मेरा कोई सहारा नहीं बचा। तो मुझे कोई भी काट सकता है। मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तुम्हें धमकाया। बिल्कुल सही कहा। मुझे तुम्हारे उस बड़ी भाभी के पागल भाई से शादी करने को कहा। लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह मैं जल्दी भाग निकली। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो, मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। अब तुम्हें वहां वापस जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ फौज में रहो। फौज के साथ रहना। मेरे पास परिचय पत्र नहीं है। शहर में रहना मुश्किल है। लगता है अभी बस चुपचाप रहना ही होगा। फिर कभी मौका मिले तो कामयाबी पाने की कोशिश करना। ये तुम्हारे लिए है। यह क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं और बचत खाता भी। इतना सब तुमने सब मुझे दे दिया? हाँ, उसमें पैसे दिखे। मुझसे शादी करने की बात सुनने से कहीं ज्यादा खुश हो गई। तुम्हें डर नहीं कि मैं ये लेकर भाग जाऊंगी? तुम्हें डर नहीं कि मैं ये लेकर भाग जाऊंगी? तुम मेरे साथ रहो। आगे और भी पैसे आएंगे। इस आदमी के पास खूबसूरती और दौलत दोनों है। इसके साथ चिपके रहना भी फायदे से खाली नहीं। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें सब जगह दिखाता हूँ। यहाँ के आसपास का माहौल। कप्तान ने तो एक देहात की सांवली लड़की से शादी कर ली। हाँ, हमारे पूरे सैन्य क्षेत्र की लड़कियां कप्तान लू से शादी करने को तरस रही थी। आखिर में मेरा काम ऐसे इंसान ने बिगाड़ दिया। ये तो वाकई एक अच्छे आदमी पर बेकार औरत की नजर लग गई। ये तो बहुत बड़ी कलात्मक त्रासदी है। मेरी अब कोई इज्जत नहीं बची। लू यूई ने शुरू से लेकर अब तक कभी बाहरी रूप से किसी को नहीं आका। ये सराहनीय है। अरे, क्या यह लड़कियों के लिए शौक है? हाँ, है। अब मेरा असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है। क्या यह लड़कियों के लिए नहाने की जगह है? हाँ, है। अगर नहाना है तो अभी जाना होगा। थोड़ी देर में गर्म पानी खत्म हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। मेरा दूल्हा कौन है? रुलान। यही वो है जिसके बारे में तुमने कहा था। कैप्टन लू की देहाती पत्नी। कैसी है? बदसूरत है ना? सिर्फ बदसूरत ही नहीं, बल्कि पागल भी है। अरे, हमारे कैप्टन लू की किस्मत ही खराब है।
एक सुंदर फूल गोबर में खिल रहा है। बिल्कुल सही। ये तो हमारे कलाकार दल की ही बात है। रोले ही कप्तान के लायक हैं। हाँ बिल्कुल। देखा, गवार ही तो है। उसका चेहरा देखो तो, काला तवे जैसा हो गया है। हाँ 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 हाँ। अरे यार, क्या बात है, यह मुर्गा तो बहुत मजा किया है। पिछली बार तो पानी में भीगकर बिल्कुल गीले कपड़े जैसा हो गया था। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? क्या मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करूं? हटो यहां से। सच में, क्या बात है? यह आदमी तो बहुत गंदा है। अब भी इतना घमंड दिखा रही हो। अभी मैं तुझे बना देती हूँ। पूरी छावनी की हंसी। देखते हैं लुई तुझे अब भी चाहता है या नहीं। चलो। अरे, कप्तान लू, तुम भी नहाने आए हो। मैं अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूं। हमेशा से ऐसा ही रहा है। लोग कैप्टन लू का इंतजार करते हैं, उल्टा कभी नहीं होता। कभी सोचा नहीं था कैप्टन लू। क्या आप महिला बाथरूम के बाहर अपनी पत्नी को लेने आए हैं? लगता है आप दोनों का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। माफ कीजिएगा, जरा रास्ता दीजिए। लुई, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा आखिर तुम्हारे लायक कौन है। तुम लोग भी नहाने आए हो? तुम लोगों ने सुना होगा, कप्तान लू की पत्नी है, शावर रूम में है। मैंने सुना है लोग कहते हैं कैप्टन लू की पत्नी दिखने में बस ठीक ठाक है, उसके लायक नहीं। अरे चाचियों, आपने अपनी आंखों से तो देखा नहीं। ये ठीक ठाक कहाँ है? बिल्कुल नहीं। ये सचमुच घिनौना है, बहुत बदसूरत है। तो मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सही। ये वही है। कप्तान लू, क्या देख रहे हो? तुमने जूते क्यों नहीं पहने? ये जी रुलान है। सबसे ज्यादा उछल कूद इसी की है। अगर नकली मौत का खत और गुंडागर्दी दोनों में इसका हाथ है, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरा जूता गुम गया है। मुझे गोद में लेकर वापस चलो। वो ऐसी कैसे बन गई? तुमने कहा था कप्तान लू की पत्नी बहुत बदसूरत है, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। हाँ सच में, ये लड़की तो फूल जैसी खिली हुई है। तुमने इसे बदसूरत कहा था। शायद तुम्हें जलन हो रही थी। मुझे उससे जलन क्यों होगी? वाकई रुलान से ज्यादा सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस बर्फ जैसे चेहरे वाले कप्तान लू को अपनी ओर खींच लिया। अगर मैं होता तो भी उसे ही चुनता। इतनी सुगंधित और कोमल सच में पसंद आ गई। मैं कह रहा हूं, चुप रहो। वो गंवार ग्रामीण औरत अचानक इतनी बदल कैसे गई? मुझे गुस्सा आ रहा है। कप्तान लू, मेरा सामान बाथरूम में ही पड़ा है। कोई बात नहीं, कल ले लेना। कप्तान लू, क्या मैं भारी हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? क्या थकान से ऐसा हुआ है? मैं नहीं, मैं थका नहीं हूं। बेकार में हाथ नहीं मारो। कितना सीधा साधा फौजी भाई है। अरे हाँ, एक बात और, चादर और तकिए के कवर नए बदले हैं। अगर कोई और जरूरत हो तो बताना, मुझसे कह दो। सोचा नहीं था। तुम बाहर से बहुत ठंडे हो, पर दिल के बहुत गहरे हो। अरे हाँ, एक बात, फौज के साथ रहने वाले परिवार सबके अलग कोटा होते हैं। कल ही अर्जी दे दूंगा, तो इन कुछ दिनों के लिए तुम इसे ही कुछ दिन आराम से रह लो। ठीक है, मैं अपने साथी के पास जाकर रह लूंगा।
अरे कप्तान, क्या आप वापस जाकर सोना बेहतर नहीं होगा? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भाभी अकेली कहाँ है? चुप रहो। अरे कप्तान, तुमने कल रात वैसा सपना देखा था। बकवास मत करो। अरे हाँ, सही बात है। तुम ये क्या, कल लौटा दूंगा। तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। शुक्रिया। कैसा लगा? सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। यह क्या है? अरे ये तो, इसे परफ्यूम कहते हैं। कैसा है? खुशबू अच्छी है? कैसी लग रही है सुगंध? बहुत अच्छी है। तुमसे शादी करने से पहले मैंने अपने गांव के एक उस्ताद से खुशबू बनाना सीखा था, पर इस बार जल्दी में आ गई। इत्र बनाने के लिए जरूरी कई चीजें मैं वापस नहीं ला पाई। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम एक सूची बना दो, मैं जल्द से जल्द लाकर देता हूं। सच में? आर्मी भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ, एक बात और, आज ही परिवार वालों के लिए आवास मंजूर हो जाएगा। मैंने एक दिन की छुट्टी भी ले रखी है। क्या मैं तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर ले चलूं? कुछ रोजमर्रा की चीजें खरीद लें। अच्छा चलो। बिल्कुल सही। मैं परफ्यूम काउंटर पर जाता हूँ थोड़ा सर्वेक्षण करने। बाहर ठंड है, गर्म कपड़े पहन लो। मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम्हें ठंड लगेगी। ठीक है, मान लिया। अच्छा, मुझे ठंड लग रही है। वहां परफ्यूम है, चलो देखने चलते हैं। ठीक है। नमस्ते साथी। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी परफ्यूम सबसे ज्यादा बिकती है? एरिन जैस्मिन परफ्यूम सबसे ज्यादा बिकता है। लेडी और ग्लैमर, ये भी काफी पसंद किए जाते हैं। आप सभी ट्राई कर सकते हैं। मैं यह वाला ट्राई करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। सूंघकर तो बताओ, कौन सी खुशबू अच्छी है? सारी ही तो खुशबूदार हैं। ये दोनों वाले पैक कर दीजिए। कॉमरेड, आपकी पत्नी का अंदाज बहुत खास है। घड़ी देखना चाहेंगे? हमारे यहाँ नए मॉडल आए हैं। पसंद है? पसंद है तो खरीद लो। पसंद तो है, लेकिन अरे यार, कब पहन लूं? तुम भी यहाँ हो? सच में शर्मिंदा हूं। ये घड़ी तो पहले मैंने देखी थी, इसलिए पहले मैं ट्राई करूंगी। बदसूरत होकर भी इतनी शैतानी, एक घड़ी के लिए भी झगड़ रही हो। तू तो किसे बदसूरत कह रही है? मैं और मेरे पति, पूरी यूनिट में यही माना जाता है। दोनों एकदम सुंदर जोड़ी हैं। बदसूरत तो तुम ही हो ना? क्यों हंस रहे हो? जल्दी से पहन कर दिखाओ। इतनी महंगी हीरे वाली घड़ी। वो गांव की लड़की है, इसके लायक नहीं। मेरी पत्नी इसके लायक नहीं? क्या तुम इस लायक भी हो? कितनी सुंदर लग रही हो। जी कृपया इस तरफ आइए। मैं उधर जाकर पैसे दे आता हूं, तुम मेरा इंतजार करो। मेरी पत्नी सुंदर भी है और दिल भी अच्छा है,
इस दुनिया की हर चीज के लायक है, सबसे बेहतरीन चीज। सुनाई दिया क्या? उसने कहा, मैं खूबसूरत और दयालु हूं, दुनिया की सबसे अच्छी चीजों के लायक हूं, और एक बेहतरीन पुरुष भी। नहीं सुना? हाँ जी। कोई गिर गया है। यह क्या हो गया? रुको रुको, जरा रुको, हटो। लगता है उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। सब पीछे हट जाओ, हवा का बहाव बनाए रखो। शेनलिंग, क्या तुमने मेडिकल की पढ़ाई की है? अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। शेनलिंग, तुम सच में पागल हो गए हो। यह तो जान का मामला है। सभी लोग, वो बस एक गांव की लड़की है, उसे दवाई का कुछ पता नहीं। हम लोग तुरंत इसे ले जाना होगा, अस्पताल पहुंचाना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? बेटी, तुम जरा भी जिद मत करना। हाँ, जल्दी अस्पताल ले चलो। अभी हिलाया तो खतरा है, इससे जान को खतरा हो सकता है। शेनलिंग, तुम जिद्दी हो, ये तो ठीक है। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोचती लुयुए के भविष्य के बारे में? अगर इससे किसी की जान चली गई, हम्फ, तो देखूंगी तुम इसका हल कैसे निकालती हो। वो होश में आ गया है। जरा रास्ता दीजिए। तुम कैसी हो, प्यारी? मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक छोटी सी लड़की ने मेरी जान बचाई। बहुत शुक्रिया, बेटी। डॉक्टर ने खास तौर पर समझाया था। जब मेरी बीवी को दौरा पड़ा था, हिल भी नहीं सकते। इस छोटी सी लड़की ने सही कह दिया। हाँ, अच्छा हुआ उसकी बात मान ली। अगर इस इंसान की बुराई पर यकीन कर लेते तो हमारा अच्छा इरादा भी बुरा हो जाता। हाँ, सच कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता था। तुम ये देहाती लड़की, तुमने किसी की जान भी बचाई। मुझे तो बहुत कुछ आता है, सिर्फ इलाज ही नहीं। आंटी, अब कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल ठीक हूं। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों मेरे पति को नींद नहीं आ रही। वो हमेशा बुरे सपने देखते हैं। बीमारी के दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अंकल आंटी, यह तो मैंने खुद तैयार किया है। इससे नींद अच्छी आती है और मन शांत रहता है। अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो रात को इसे अपने सिरहाने रखकर देख सकते हैं। आप इसे सूंघ कर देखिए। खोलने की जरूरत नहीं है। इसकी खुशबू बंद डिब्बे में भी आ रही है। मुझे अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। ये कितना जादुई असर है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। ये तो कुछ भी नहीं है। चाची, चूंकि अब ठीक है तो मैं चलती हूँ। धन्यवाद। हमारा परिवार तो नंबर 1 माना जाता है, विदेश व्यापार का बादशाह। 10 में से 8 महिलाएं मेरे घर की इंपोर्टेड परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं। वो एक गांव की साधारण औरत है। वो मेरे मुकाबले कहाँ है? गांव वालों के लिए तो उसे चाहिए किसी गांव वाले से ही इलाज कराना। अपने उस भोले भाई को ले आओ, उसे मेरे सामने ले आओ। इस बार शेनलिंग की प्रतिष्ठा को पूरी तरह बर्बाद करना ही होगा। पैसा। मिस जी, बस तुम देखते रहो। वो नकट, ये हमारी मुट्ठी में है। अब से यही हमारा अपना घर है। यहां तो सब कुछ पहले से ही तैयार है। सारा सामान भी मौजूद है। तो क्या मैं बस यूं ही रहने आ सकती हूँ? बस तुम्हें पसंद आए, बस। अरे, कप्तान। कप्तान और भाभी, आप दोनों को बधाई हो। नए घर में प्रवेश की शुभकामनाएं। यह मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। धन्यवाद। अरे, ये तो यह आपकी भाभी है। भाभी, ये लीजिए। ये तो पूरी तरह बदल गया है। सारा सामान निकालकर बाहर रख दिया है। अब वो वापस अपने साथियों के पास नहीं रह सकता।
और सबसे बड़ी बात, कागजों पर मैं अभी भी उसकी पत्नी हूं। नहीं तो शेनलिंग, ए शेनलिंग, तुम क्या सोच रही हो? शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब नहीं सोचूंगा। पहले तो मैं सो जाता हूं। तुम लाइट बंद कर दो। मेरी सोने की आदत कब से इतनी खराब हो गई? हालांकि ये दरवाजा मेरी पूरी जिंदगी में क्या इतना अच्छा खाने को मिलेगा? मेरी क्या बारी आ गई? अगर आगे चलकर सच में साथ रहे तो मेरी ये छोटी सी काया सह पाएगी क्या? आज मेरी ट्रेनिंग है, दोपहर को खाने के लिए नहीं आऊंगा। तुम कैंटीन में खाना खा सकती हो। अच्छा, आज मैं भी काफी व्यस्त रहा। मुझे फैक्ट्री देखने जाना है। अरे हाँ, एक बात, जो कच्चा माल तुमने मांगा था वो मैंने सब खरीद लिया है। ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। जाग जाओ। हालांकि खूबसूरत आदमी गोद में है, लेकिन समझ जाओ। यही वो जगह है। ये घर पहले केमिकल फैक्ट्री था। सारी अनुमतियां पूरी हैं। इत्र बनाने के लिए बिल्कुल सही। नमस्ते साथी। आप ये। नमस्ते मैनेजर साहब। मैं ये फैक्ट्री किराए पर लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे अंदर दिखा सकते हैं? क्या ये आपके परिवार वाले हैं? क्या आपको ये फैक्ट्री किराए पर लेनी है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद। तुम खुद। तुम्हें मालिक बनना है। मैं ही मालिक हूं। चलो निकलो यहां से, तुम्हें किराए पर नहीं दूंगा।